हेलो फ्रेंड्स लोग, मैं हूं आपका दोस्त मोंटी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और मैंने एक नया चैनल बनाया उसे भी सब्सक्राइब कर देना। मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आपके पास ऐसी कॉमिक है या ऐसी मांगा है जिसे किसी ने एक्सप्लेन ना किया हो। ऐसी कोई होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं उसे पढ़ूंगा और मुझे वो अच्छी लगी होगी तो मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और भाई लोग, मेरे एक सब्सक्राइबर्स है, उसने मुझे बताया कि एक जन मेरा जो कॉमिक है जिसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एंड गेम लिस्टर, उसे एक्सप्लेन कर रहा है। तो भाई लोग, मैंने उसे कमेंट करके बता दिया है कि मैं उसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर वो स्टॉप नहीं होता तो हम लोग उस पर आगे की प्रोसीजर चालू करेंगे। हम लोग उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक डालने वाले हैं अगर उसने उस कॉमिक को स्टार्ट ही रखा तो अब एपिसोड को मैं शुरू कर रहा हूँ, तो आप लोग टेंशन मत लेना। तो एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो कह रहा होता है कि अरे धत तेरी की, इस पेड़ का जो लेवल है वो अचानक से बढ़ गया है। क्या मालूम कितने लेवल तक बढ़ गया है, मुझे नहीं मालूम, पर जो मेरे सेकंड लेवल का जो हथियार है उससे भी ये नहीं कट रहा। मतलब इसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और इसकी स्पीड भी। और जो पेड़ होता है वो यांग फैंग पे अटैक करने लगता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो यांग फैंग होता है वो आगे से अटैक कर रहा होता है, तभी जो यांग फैंग होता है उसके पीछे से जो पेड़ होता है वो अटैक कर देता है और यांग फैंग कहता है ओ नो, धत तेरे की। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो पेड़ होता है उस पर कोई तो गोली चला देता है और जो पेड़ का जो अटैक था उसे वहीं पे ही रोक देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो पेड़ पे जो गोली होती है वो यान्यू ने मारी होती है और यान्यू कहती है कि जो पेड़ ने अटैक किया था उसे मैंने गोली मारी, फिर भी उसे कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। ये कैसा पेड़ है, ये कौन सा मॉन्स्टर बन चुका है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो यान्यू होती है वो बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो यांग फैंग होता है उस पर सभी तरफ से जो पेड़ होता है वो अटैक करने लगता है। फिर हमें यान्यू की आवाज़ आती है जो कहती है कि यांग फैंग वहाँ से जल्दी से भागो, वहाँ से जल्दी से हट जाओ यांग फैंग। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो उस जगह से एक बड़ी सी छलांग लगा के बच जाता है। और फिर दिखाते हैं जो यांग फैंग होता है वो उस पेड़ के पास अपनी छलांग मारता है जिससे जो पेड़ पे जो वाटर था प्योरीफाई वो डाल देता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो पेड़ होता है वो आराम आराम से ठीक होने लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो पेड़ के सामने होता है, पर जो पेड़ होता है उसकी जो जड़ें थे वो नीचे नीचे आने लगती है और वो जड़ें रुक जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो ये देखने के बाद जो डीलर था उस डीलर के पास चला जाता है और कहता है कि चलो डीलरशिप शुरू करते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो अपने मन में कहता है कि क्या मालूम प्यूरीफाई वाटर ने अपना काम किया है कि नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा, पर पेड़ तो रुक गया है, इसी बात का मैं फ़ायदा उठाता हूँ और ये जो डीलर हैं उसके साथ कुछ लेन देन करके मैं बाकी का सामान देख लूँगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि तो पेड़ की जो जड़ें थी वो नीचे गिर जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यानी होती है वो कहती है कि क्या ये उसने कर दिया, क्या उसने ही ये किया। और फिर हमें दिखाया जाता है जो किंगजू होती है वो कहती है कि यान्यू वो मेरा भाई है, वो ये सब कुछ कर सकता था, ये तो मुझे मालूम ही था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो डुआंजू होती है वो उस पेड़ के पास चली जाती है और उसे स्कैन करती है और अपने मन में कहती है कि अरे पेड़ तो ठीक हो गया, वो दर्द से आज़ाद हो गया, अब उस पेड़ से हमें कोई भी खतरा नहीं है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो गांव वाले लोग होते हैं वो कहते हैं कि देखो पेड़ रुक चुका है, पेड़ अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिल रहा और वो हम पे हमला भी नहीं कर रहा। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे खड़ा हुआ एक आदमी कहता है कि हाँ भाई, तुम कह रहे हो वो सही कह रहे हो, उसने शायद कर दिया, उसने उस पेड़ पे नियंत्रण पा लिया है, उसको वो कंट्रोल कर सकता है। और उनमें से एक आदमी कहता है कि अरे पर जो यांग फैंग है वो कहाँ है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो यांग फैंग होता है वो डीलर के साथ होता है और वो देखता है कि डीलर के पास बहुत सारे सामान हैं। और फिर यांग फैंग कहता है कि अरे
इस डीलर के पास तो बहुत सारा सामान है और 2 जॉब कार्ड्स हैं। और फिर वो कहता है कि शायद जो पेड़ है उसने इस डीलर को किसी के साथ आने ही नहीं दिया। उसने इस डीलर को बहुत अच्छी तरह से प्रोटेक्ट किया। इसकी वजह से इस डीलर के पास बहुत सारा सामान है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फेंग होता है वो बहुत सारे सामान को खरीद रहा होता है, पर उनका नाम जो अजीब सी भाषा में लिखा हुआ है इसलिए वो मुझे पढ़ना नहीं आ रहा। तो उसने क्या क्या लिया वो मुझे समझ में नहीं आया। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फेंग होता है उसके अपने मन में कहता है कि मुझे इस बार बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया। जो मिस्टर बाव था उसके पास से मैंने बहुत सारे क्रिस्टल को ले लिया था और 4 वाइट क्रिस्टल भी मुझे मिल गए थे। इन क्रिस्टल की वजह से मैं अब बहुत सारे सामानों को खरीद सकता हूँ। और फिर वो अपने मन में कहता है कि फिर वो उस जॉब कार्ड के बारे में बताने लगता है कि जो जॉब कार्ड है उसे मैं एक मेरी बहन को दूंगा। जो जॉब कार्ड है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और वो टेलीपोर्टेशन भी कर सकता है। तो ये कार्ड मैं अपनी बहन को दूंगा जिससे उसकी सुरक्षा के लिए वो अपने आप को टेलीपोर्ट कर पाएगी। और ये एक दूसरा कार्ड है वो मैं डुआनमू को दूंगा जो उसकी पिछले ज़िंदगी में वो जो काम करती थी उसके लिए ये स्किल बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो मैं इस कार्ड को उसे दूंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो यांग फेंग होता है उस अब हम इतने ज़्यादा आगे आ चुके हैं और मैंने इन लोगों को लड़ना और अपने आप को प्रोटेक्ट करना नहीं सिखाया है। अब मुझे इनकी ट्रेनिंग चालू करनी होगी और इनको लड़ना और अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है और फिर स्किल को कैसे यूज़ करना है उन सभी के बारे में सिखाना होगा। क्रिस्टल को कैसे जमा करना है ये भी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो यांग फेंग होता है उसके सामने आ जाता है कि कुल 41,880 ग्रे क्रिस्टल लग रहे हैं, पर जो वाइट वाले क्रिस्टल हैं वो 4 बज रहे हैं और जो 30 ग्रे क्रिस्टल हैं वो बच रहे हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फेंग होता है वो अपनी डीलरशिप ख़त्म करके बाहर आ जाता है और वो एक पोशन पी रहा होता है और अपने मन में कहता है कि अब मैं बाहर आ चुका हूँ तो अब मुझे उस अजीब से पेड़ से फिर से फाइट करनी होगी। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फेंग होता है उस पेड़ के सामने खड़ा होता है और कहता है कि पेड़, हमारी जो फाइट थी वो अधूरी रह गई थी, मुझे कुछ काम था इसलिए, पर अब मैं रेडी हूँ, अब चलो फाइट करते हैं। और फिर यांग फेंग उस पेड़ से ये सब कुछ कह रहा होता है, उसे मालूम नहीं था कि उसने कर दिया है। फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फेंग होता है वो खड़ा होता है और बड़े ही चौंक के कहता है कि क्या हो रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फेंग होता है उसके सामने सारे के सारे जो गाँव वाले होते हैं वो अपना सिर झुका लेते हैं और कहते हैं कि यांग फेंग हमारा भगवान है, उसने हमारी जान को बचाया और हमारे पेड़ को भी बचा लिया है, उसने सभी लोगों को विलेज को बचा लिया है, वो हमारा गॉड है। ये सब कुछ कह रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फेंग होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी वहाँ पे डुआनजू आ जाती है और कहती है कि यांग फेंग तुमने ये कर दिया, तुमने उस पेड़ को बचा लिया है, उस पेड़ को तुमने ठीक कर दिया है और बाकी के जो गाँव वाले हैं वो तुम्हें भगवान समझने लगे हैं क्योंकि तुमने भगवान के पेड़ को ठीक किया है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो किंगजू होती है वो यांग फेंग होता है उसके पास आने लगती हैं और फिर वो यांग फेंग का हाथ पकड़ के पूछती हैं कि ये भाई आप कहाँ गए थे, आप यहाँ पे दिख नहीं रहे थे, आप उस अजीब से आदमी से कुछ बातें करने गए थे। और फिर जो यांग फेंग होता है वो कहता है कि हाँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो यांग फेंग होता है वो अपने पास से 2 पोशन निकालता है और एक पोशन जो सीनान होता है उसे देता है और जो हमारे डॉक्टर होती है और उसे देता है और कहता है कि पोशन को तुम दोनों पी लो, इससे तुम्हारा लेवल अप हो जाएगा और तुम्हें पावर्स भी मिलेगी जिससे तुम्हें लड़ाई करने में आसानी होगी। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फेंग होता है वो अपने पास से एक और पोशन निकालता है और यान यू को देता है और कहता है कि ये लो, ये तुम्हारे लिए, इससे तुम सेकेंड लेवल तक पहुंच जाओगी जिससे तुम्हारी पावर भी बढ़ जाएगी और तुम्हें लड़ाई करने में आसानी होगी, ये मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सभी के सभी लोग होते हैं वो अपने अपने पोशन पी रहे होते हैं। तभी जो डॉक्टर होती है वो
कहती है कि धन्यवाद यांग फैंग, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर हमें दिखाया जाता है जो सीनन होता है वो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक है, पर यांग फैंग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे भी एक पोषण दिया। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यानी होती है वो शर्माते हुए अपने मन में कह रही होती है कि यांग फैंग, तुम मुझे सेकंड लेवल जाने के लिए जो पोषण दे रहे हो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और तुमने मुझे ऐसे ही इस पोषण को दे दिया, मुझसे कुछ बिना कुछ लिए। तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो और तुम मेरे अब दिल में रहने लगे हो, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। ये सब कुछ वो अपने मन में कह रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यानी होती है वो भी उस पोषण को पी लेती है और कहती है कि अब मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर से पावर्स बाहर आ रही हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो डॉक्टर होती है वो कहती है कि मेरी कमज़ोरी चली गई है, मुझे अब ठीक लग रहा है, मुझे अब परेशानी नहीं हो रही। और फिर वो कहती है कि यह है इस पोषण की पावर, जिससे हमारा लेवल भी अप होता है और हमारी पावर्स भी बढ़ती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो किंगजू होती है वो कहती है कि भाई मुझे कुछ भी नहीं लग रहा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो सीनन होता है वो फाइट किंग की पोजीशन लेके कहता है कि मुझे तो बहुत कुछ लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे मोटे शरीर में बहुत ज़्यादा पावर आ चुकी है, अब मैं फ़ाइट करने के लिए रेडी हूँ। और इसी पॉइंट पे हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। तो एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।